मैं नीतीश कुमार एग्जामियन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक ऐसे है, वो भी इस साल का मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक कोविड-19 को लेकर होने वाला है। वो भी सिस्टमेटिकली ढंग से सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ऐसे के जितने भी सिस्टमेटिक ढंग से लिखने के तौर तरीके होते हैं और सिंपलेस्ट लैंग्वेज यानी साधारण से साधारण भाषा का हमने इसमें यूज किया है। किसी भी टॉपिक को लेकर ऐसे लिखने का फर्स्ट स्टेप जो होता है इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। और अगर हम आपसे बात करें कि आप अपना परिचय दें तो आप अपने परिचय में क्या देते? अपने परिचय में व्यक्ति अपना नाम, पिताजी का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, स्टेट का नाम या फिर कंट्री का नाम, इसके साथ ही साथ वो क्या काम करता है ये भी शामिल किया जाता है। तो आइए अब हम कोविड-19 का इंट्रोडक्शन जानते हैं। वैसे इसने तो 2 साल में अपना इंट्रोडक्शन जना ही दिया है हम सभी को कि वास्तव में इसका नाम क्या है और इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो इस वायरस का नाम कोरोना है और इसका गांव कहाँ है, मतलब कहाँ से आया है? तो यह चाइना से आया है, चाइना के वुहान शहर से आया है। कोरोना वायरस इज ऑल्सो नोन एज कोविड-19। ये हो गया। सेकेंड है, इट इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज। कौन सा डिजीज है? इन्फेक्शन डिजीज है, क्योंकि इन्फेक्शन डिजीज वो डिजीज होता है जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इन्फेक्शन थोड़ा बड़ा वर्ड है तो इसको हम पार्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इन को अलग कर लेंगे, उसके बाद फेक FEC, क्या FEC, और लास्ट में सन को कर लेंगे यानी TION। इसको याद रखेंगे, TION का प्रोनाउंसिएशन सन होता है, ठीक है। वैसे ही डिजीज है तो डिजीज को भी आप पार्ट में कर सकते हैं। DIS डीज, यहाँ पर एस का साउंड एस ना होकर ज है, डीज, DIS डीज, और उसके बाद इज के लिए EASE, क्या EASE कर सकते हैं। इट कॉजेज इलनेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। यह मनुष्य में जो श्वसन तंत्र होते हैं उसको प्रभावित करने का काम करता है। इट कॉजेज इलनेस। इल का तो स्पेलिंग आप जानते हैं, ILL होता है और उसमें NESS जोड़ दीजिएगा, इलनेस। इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। तो इट कॉजेज इलनेस इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। इट इज़ वेरी न्यू वायरस। कौन सा वायरस है? बहुत ही नया वायरस है। ये अपना परिचय 2019 में ही दिया, इसीलिए वेरी न्यू वायरस है। बट टुडे इट इज़ नॉट न्यू। लेकिन 2 साल से इसने जो अपना पाँव जमाया हुआ है तो अब नया नहीं रहा। एवरीवन नोज अबाउट इट ए लॉट। प्रत्येक कोई इसके बारे में बहुत कुछ जानता है। क्या? प्रत्येक कोई इसके बारे में बहुत कुछ जान गया है या फिर जानता है। एंड ऑल्सो नो डैट व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ इट। और ये भी जानता है और ये भी हम लोग जानते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। अब इन इंट्रोडक्शन में ही है हम लोग। कोरोना वायरस इज़ ए वेरी डेंजरस वायरस। कैसा? साधारण वायरस नहीं है, बहुत ही खतरनाक वायरस है, डेंजरस वायरस है। डेंजर को और अस को अलग कर सकते हैं, DANGER, और सेकेंड पार्ट में हो जाएगा OUS, ठीक है। डेंजरस वायरस है। इट इज़ इन्फेक्टेड नॉट ओनली इन इंडिया, होल वर्ल्ड, एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कंटैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यह केवल इंडिया को प्रभावित नहीं किया है बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया है। यह इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से यानी कंटेक्ट में आने से फैलता। स्प्रेड ऑफ कोविड-19 कैसे फैला? कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना। कोविड-19 को सबसे पहले चाइना के वुहान शहर में इसकी पहचान की गई। इन मार्च 2020 WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 आउटब्रेक अ पैंडमिक। 2020 के मार्च महीने में WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक पैंडमिक घोषित कर दिया। पैंडमिक, पैंड जैसे बैंड होता है वैसे ही पैंड हो जाएगा और मिक को ऐड कर लीजिएगा, MIC, ओके। How it has spread throughout the world. This virus spreads by the droplets generated from the cough or is a sneeze of an infected person. यह कैसे फैलता है? तो यह वायरस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। जब कोई व्यक्ति छींकता है या फिर खांसता है तो उससे कुछ छींटें निकलती है और उस माध्यम से यह फैलने का काम करता है। अब हम जानते हैं कोविड-19 के
सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी लक्षण क्या होते हैं। हम कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति कोविड-19 से प्रभावित है या फिर उसको कोविड-19 हुआ है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर एंड ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स। जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनमें कॉमन सिम्टम्स, इसके साधारण लक्षण ये होते हैं कि उनको फीवर आएगा, उनको सूखा खांसी होगा। ये कॉमन सिम्टम्स है, साधारण लक्षण है। इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति को कोविड-19 हुआ है कि नहीं। ये जांच करने के बाद एक्चुअल में इसका पता चलता है, बट ये लक्षण है। बिसाइड्स दीज, इसके बावजूद सिम्टम्स लाइक सोर थ्रोट, जैसे गला में जो खसखसाहट आ जाती है, गला सूखता है, सोर थ्रोट, मसल्स पेन एंड लूज ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन ऑल्सो बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कोविड-19। इसके बावजूद उनके मांसपेशियों में दर्द होगा और वे टेस्ट और स्मेल की कैपेसिटी खो देते हैं, यानी न तो उनको कोई भोजन का टेस्ट आता है, ना ही स्मेल का ही सही ज्ञान रहता है। ऐसे कि हम 4th स्टेप पर है कि प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, आखिर इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं। टुडे वैक्सीन हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज। आज तो वैक्सीन बन गया है, बट प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर ऑफ इट। लेकिन रोकथाम सबसे अच्छा उपाय इस पर लागू होता है मेडिसिन, और आप वैक्सीन के साथ साथ प्रिवेंशन भी काफ़ी ज़रूरत हो जाती है। सम प्रिवेंशन वेज वी मस्ट फॉलो, कुछ प्रिवेंशन वेज है जो कि हमें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। ए में है कवर योर नोज एंड माउथ विथ मास्क, अपने नोज और माउथ को, नाक और मुंह को मास्क से ढक कर रखना चाहिए। इसको आप लाइन जैसे लिखा गया है ना वैसे कीजिएगा। ए को एक ही लाइन में लिखिएगा, फिर जब बी आप ऑप्शन लिखिएगा तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा। बी नंबर में है वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सॉप एंड योर वाटर, अपने हाथ को बार बार साबुन से धोना चाहिए। सी में है मेंटेन अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 1 फीट, कम से कम 1 फीट का दूरी, कम से कम 1 फीट का दूरी हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ, हमें बार बार अपना ना तो आँख ही टच करना चाहिए, नोज ही टच करना चाहिए, ना ही मुँह को ही टच करना चाहिए। ई नंबर में आता है टेक सच थिंग्स विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, हमें वैसे चीज़ लेना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होती हो। नेक्स्ट स्टेप है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, सरकार ने कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी ताकि यह घर घर न फैले। पीपल हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन में लोगों को बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। द लेबर्स हु अर्न एंड ईट ऑन डेली बेसिस दे हैव टू लूज देयर जॉब, जो लेबर डेली बेसिस पे काम करते हैं, यानी कमा कर ही अपना जीवन यापन करते हैं, नहीं कमाएंगे तो वे उनके खाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो उनका जॉब खत्म हो गया इस लॉकडाउन के कारण। डियरनेस कैन बी सीन एवरीवेयर, महंगाई को आप हर जगह देख सकते हैं। द प्राइस ऑफ ऑयल, मिल्क, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स आर वेरी इंक्रीज्ड, दूध की कीमत, तेल की कीमत, कपड़े की कीमत कितना बढ़ गया ये आप सभी जगह देख सकते हैं। इन वन हैंड people lost their job and another hand the dearness is at the peak. In this situation to stay alive is very difficult for everyone, especially for poor person, labor and farmer. एक तरफ तो लोगों का जॉब खत्म हो गया इस लॉकडाउन में, दूसरी तरफ महंगाई अपने चरम सीमा पर है। इस परिस्थिति में लोगों का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल प्रतीत होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो या तो बहुत पुअर हैं, जो बहुत गरीब हैं, या फिर किसान हैं। वी आर वेरी अवेयर ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है हम लोग सभी लोग इससे बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। स्कूल कॉलेज आर क्लोज्ड एंड द लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ एट वेरी लो। इस लॉकडाउन में सारे स्कूल सारे कॉलेज को बंद कर दिया गया, जिससे कि जो कि शिक्षा स्तर है काफ़ी नीचे आ गई है, और जीडीपी का भी बैड इम्पैक्ट देखने को हर जगह मिल रहा है। किसी भी
ऐसे का अंतिम स्टेप कंक्लूजन होता है। अगर आप कंक्लूजन नहीं देते हैं तो आपको सही मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कंक्लूजन का देना अति आवश्यक हो जाता है। कंक्लूजन, कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोरोना वायरस सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है इस समय। इन दिस टाइम फेसिंग बाय पीपल नॉट ओनली इन इंडिया बट इन होल वर्ल्ड। केवल यह भारत में ही लोगों के द्वारा यह प्रॉब्लम नहीं बनी हुई है, बल्कि संपूर्ण विश्व की यह एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। दिस टाइम इज ओमिक्रॉन इज इम्पैक्टिंग एवरी वंस लाइफ एंड अगेन बिहार गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन बाई 6 फरवरी 2022। इस समय कोरोना का ही दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन का समय चल रहा है। इसका इम्पैक्ट सारे लोगों के जीवन पर देखने को मिल सकता है और बिहार सरकार ने फिर से बिहार में 6 फरवरी तक लॉकडाउन की घोषणा कर दिए हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कम आउट दिस प्रॉब्लम वेरी सून। इस समस्याओं से जितना जल्दी हो सके निकलना बहुत ही ज़रूरी है। एंड आई प्रे टू गॉड ऑल ऑफ अस बी सेफ एंड फॉलो प्रिवेंशन। हम सभी सुरक्षित रहें और जो भी प्रिवेंशन के इसके रोकथाम के उपाय हैं उसका हम खास तौर पर ध्यान रखें और पालन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।